और अम्मा जी, कैसा रहा आज का प्रोग्राम? बहुत अच्छा हुआ बेटे, बहुत अच्छा हुआ। कितने लोग आए थे? यही कोई 100 150 लोग थे। सरकार की ओर से कितने लोग थे? सरकार की ओर से तो 2-3 लोग ही आए थे। अच्छा, तो क्या-क्या हुआ वहाँ पर? तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी, हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप लोगों में जो सबसे समझदार है, उसे आप स्टेज पर बुलाइए और उनसे कुछ हम पूछना चाहते हैं सवाल। अच्छा, तो फिर? तो फिर मुखिया जी ने मेरा नाम लेके कहा कि ये शांता है देवी है, ये सबसे समझदार है हमारे गाँव की औरत। और मुझे स्टेज पर भेज दिया और कहा आप इनसे पूछिए, जो कुछ भी पूछना है इनसे पूछिए, ये आपको बता देगी, एकदम एकदम सही-सही उत्तर दे देगी आपकी बातों का। अच्छा, तो फिर क्या पूछा उन्होंने? तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा माताजी आप ये बताइए कि आपके गाँव में प्रगति कब आई? और प्रगति कैसी है? तो मैंने कहा कि देखिए प्रगति हमारे घर में गाँव में नहीं आई है। प्रगति को हम लाए हैं, वो भी शादी करके। तो हम लोग 200 लोगों की बारात गई थी। फिर हम उसको शाम तक ले आए अपने गांव। और कैसी है? तो बहुत अच्छी है, घर का पूरा काम करती है और अपने सास ससुर की भी खूब सेवा करती है। मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे भी प्रगति जैसी बहू मिले। फिर उन्होंने क्या कहा अम्मा जी? तो फिर उन्होंने पूछा कि अरे माता जी, आप समझ नहीं रही है, हमारे कहने का मतलब है कि आपके गांव में विकास विकास कब हुआ है और आप विकास से क्या समझती हो? तो फिर मैंने बोला कि अच्छा विकास, विकास तो हमारे गांव में 5 साल पहले हुआ और उससे क्या समझना, उसके माँ बाप को तो खुद मैं समझाती हूँ और कभी कभी तो उसके दादा दादी को भी समझा देती हूँ। और मेरे पड़ोसी है ना बगल वाले, उन्हीं का पोता है वो, उससे क्या समझना मैंने। तो फिर उन्होंने कहा कि अरे माता जी आप समझ नहीं रही है, आपके गांव की उन्नति कैसी है, उन्नति। और आपने क्या कहा अम्मा जी? तो मैंने बोला देखिए साहब, उस औरत का नाम तो मत लेना, बड़ी लड़ाकू औरत है, बड़ी लड़ाकू औरत है। पता क्या, पिछले महीने 200 रुपए ली मेरे से और कहा कि मैं ना 1 हफ्ते में दे दूंगी। आज दिन तक नहीं लौटाया उसने 200 रुपये। जब मैं मांगने गई तो कह रही कि नहीं दूंगी, जब मेरा मन होगा तब दे दूंगी। मैं कहा ऐसे कैसे मन होगा, मैं तो ये नहीं सोचा था कि नहीं दोगी, नहीं तो फिर मैं देती नहीं आपको 200 रुपये। कह रहे कि अरे ये आपको देने से पहले सोचना चाहिए था, अब क्या बोल रही हो, अब मैं जब मन होगा तब दे दूंगी, जाओ जाओ चली जाओ। अगर साहब अगर आप लोग दिला देते उससे मेरे 200 रुपये तो सही होता। अंदर ही अंदर बड़ा दुखता रहता है कि क्यों मैंने उस औरत को 200 रुपये दिए। आगे क्या हुआ फिर? तो फिर वो कहे कि अरे माता जी आप समझ नहीं रही हो, हम पूछ रहे कि आपके गांव की डेवलपमेंट, पता नहीं डलमेंट कुछ, ये कब हुई है। तो फिर मैंने बोला बेटे ये तो इंग्लिश का जैसा शब्द है, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे पाऊंगी। हाँ मेरा बेटा है ना पन्नू, वो ज़रूर समझाएगा आपको इसके बारे में। तो अगर वो होता तो आपको बता देता ज़रूर। अब मैं तो नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में। अरे हाँ अम्मा जी, मैं होता वहाँ पे तो बता देता। आपको कैसा पता होगा? वो तो मेरे साथ पढ़ता था और पढ़ने में इतना नालायक था कि मास्टर जी भी उसको क्लास में डल डल कहते थे। और कभी-कभी तो वो
ऐसी पागलों वाली हरकतें करता था कि सब बच्चे उसे मेंटल कहते थे। अम्मा जी, वही तो था डल मेंटल, उसी के बारे में पूछ रहे थे वो लोग। तो फिर उन कर्मचारियों ने मुखिया जी से कहा कि मुखिया जी, इनका बेटा इन्हीं की तरह क्या समझदार है? तो मुखिया जी ने बोला कि अरे इनसे भी ज़्यादा समझदार है, वो तो बहुत समझदार है। तो फिर उन्होंने बोला कि जब ये लोग इतने समझदार है तो फिर आप क्यों मुखिया बने हो? इन्हीं को मुखिया बना दो। तो मुखिया जी ने बोला कि अरे मैं तो नाम का मुखिया हूँ, बाकी हमारे यहाँ पे काम तो इन्हीं की सलाह से होते हैं। तो उनमें से एक बोला कि हाँ, वो तो पता चल रहा है, देख कर ही पता चल रहा है कि कैसे काम होते हैं। अच्छा। तो फिर एक ने बोला कि अरे चलो 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 चलो, पता नहीं कहाँ आके फंस गए इस गांव में, चलो कहीं और देखते हैं। तो पता नहीं कैसे लोग हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे। चले गए, पता नहीं, मैं तो सही सही बताया जो था, पता नहीं क्यों मुंह ऐसे ऐसे करके चले गए। अब आप लोग ही बताइए, मैंने क्या कुछ गलत कहा? नहीं ना?